जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हेलो जी जी अब्दुल्ला भाई, मोमिन है। जी। हाँ साहिल भाई, यार तुम्हारी बातों से यार इस्लाम के बारे में बहुत सारा जानने को मिला यार। आप मुसलमान है या एक्स मुस्लिम हो गए? मुसलमान तो हूँ अभी। ओके, जरा तैयार सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, तो भाई जब इतना जब जान लिए इस्लाम को हमें सुन सुन के, तो क्यों हो फिर इस हम्म। इस्लाम में? भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुनिया, ये साइंस के हिसाब से जो साइंस बता रही है वैसे चल रही है या कोई क्रिएटर है? नहीं, कोई क्रिएटर है या नहीं है, पहले ये तो कंफर्म हो गया ना तुमको कि तुम्हारा अल्लाह क्रिएटर नहीं हो सकता। बाद में अपन देख लेंगे कोई क्रिएटर है क्या नहीं है, साथ में रात में बैठ के जरा ये करेंगे, क्या भाई कहते हैं भाई उसको, इस्लाम साइंस से गिरी बेटर करेंगे। कोई और भाई वो तो बात सही है, लेकिन इस्लाम से बेटर कोई रिलीजन तुमको दिखता है? यार ऐसा करो, अच्छा। किसी भी एक रिलीजन, सर साहिल साहब एक सेकंड, इस हाँ दफा हाँ। नेक्स्ट तरीके से करते हैं। कोई यस एक यस। रिलीजन बता दो जो इस्लाम से बुरा हो। चलो। हिंदुनिज्म है ना। ओके, हिंदुनिज्म। ओके, हिंदुनिज्म इस्लाम से बुरा है? हिंदू निजाम। हिंदुनिज्म इस्लाम क्या से चीज? बुरा है ना? हिंदुनिज्म इस्लाम से बुरा नहीं, हिंदुनिज्म बुरा है। ओके, एक सेकंड, मेरा सवाल दोबारा सुनो। हम्म। इस्लाम से बुरा कोई एक हम्म। रिलीजन बता दो। क्या खेल खेला है एडम साहब, क्या क्या देखिए, क्या ये सवाल क्या तुम बॉल भाई डाली है, बहुत जबरदस्त। नहीं, सुनो ना, ये सवाल तुम्हारा बहुत अजीब तरीके से कि इस्लाम से बुरा, क्योंकि इस्लाम बुरा क्योंकि नहीं मानता हूँ आपने ना। कहा है, आपका ये क्लेम था कि इस्लाम तो हम्म। बुरा है, बाकी रिलीजन भी बुरे हैं, तो मैंने कहा कि इस्लाम से बुरा एक रिलीजन बता दो। इस्लाम से बुरा नहीं, हर रिलीजन बुरा है, इस्लाम ही सही है। हाँ चलो, इस्लाम ही सही है ना। ओके, तो मैं कंपेयर करूंगा ना अब। तो एक इस्लाम है, आप कहते हो कि साहिल ने आपको इस्लाम में बड़ी गंदगियां दिखाई, आप कह रहे हो कि लेकिन दुनिया को मैं किसी ना किसी ने बनाया है। अब आप मुझे इस्लाम से बुरा एक रिलीजन बता दें। इस्लाम से बुरा नहीं है, मैंने ये कहाँ बोला साहिल ने इस्लाम से गंदगियां अच्छे हैं बताई, तो साहिल बाकी ने सारे रिलीजन इस्लाम से अच्छे हैं। बात देखो, सबसे अच्छा धर्म जो है इस्लाम है। ओके, तो अब कंपेयर करेंगे ना। अब इस्लाम को अगर आप हाँ। कंपेयर करते हो किसी भी और हाँ। रिलीजन से, तो कौन सा हम्म। रिलीजन है जो इस्लाम से बुरा नजर आएगा आपको? अच्छा, जैसे अभी तुम लोग जो है मोहम्मद साहब ने कि 9 एक साल सेकंड, की पहले नहीं, बच्ची से बाकी शादी हम की। मिसालों पे चलेंगे ना। लेकिन कंपेयर करने से हाँ, पहले मिसाल आप तो ये दे रहा हूँ ना, कहेंगे ना कि मिसाल तो दे रहा हिंदुनिज्म हूँ। इस्लाम से बुरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हिंदुनिज्म ये बुरा नहीं है। कह रहे। लो जी दोस्तों, हिंदुनिज्म इस्लाम से बुरा नहीं, इस्लाम से अच्छा है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ ये, तुम अपनी तो बातों भाई से बोल रहे यार हो। देखो, बात सुनो। हिंदुनिज्म या हम्म। तो इस्लाम से बुरा है या इस्लाम से अच्छा है, या इस्लाम के बराबर है। इन तीनों के अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। सो पिक योर सेंटेंस बिफोर यू गिव मी एन एग्जाम्पल। हिंदुनिज्म इस्लाम जैसा ही है, या हिंदुनिज्म इस्लाम से अच्छा है, या हिंदुनिज्म इस्लाम से बुरा है? हिंदुनिज्म बुरा है। इस्लाम से बुरा है। लो जी दोस्तों, हिंदुनिज्म इस्लाम से बुरा है। अब हम एग्जाम्पल से इस्लाम से देखेंगे। बुरा नहीं, तुम अपने इस्लाम से बुरा सवाल नहीं बोल रहे हो भाई यार। भाई साहिल, भाई। साहिल यार, इससे यार ये देखो यार, अगर हम कंपेयर करेंगे ना साहिल साहब, किसी भी चीज को, या तो वो उस चीज के बराबर होगी, या उस चीज से अच्छी होगी, या उस चीज से बुरी होगी। अब मुझे हाँ हिंदुनिज्म को इस इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फिट करा दे, फिर इससे बात करूंगा मैं। तू प्लीज फिट करा भाई यार। हाँ चौथा भी भाई है, चौथा अब्दुल्ला, भी है, चौथा भी तो है। चौथी क्या कैटेगरी है, क्या क्राइटेरिया, भाई क्या तुमने तीन कैटेगरी है? बता दिया कि या तो उससे अच्छी है, या तो उससे बुरी है, हाँ या तो उससे बराबर है। हाँ चौथा भी है, या तो वो हाँ गलत है और ये सही है। हाँ। नहीं, सही गलत को बाद में हम देखेंगे। अभी हम अच्छाई और बुराई का म्यार देख रहे हैं। देखो अच्छाई और बुराई का पैमाना, म्यार अब आप देख रहे पैमाना हो। चेंज नहीं करें, मैं पैमाने के ऊपर चल रहा हूं। पैमाना ये है बुराई और अच्छाई। तो इस पैमाने में देखना है, हिंदुनिज्म इस्लाम से अच्छा है,
हिंदुइज्म इस्लाम जैसा है या हिंदुइज्म इस्लाम से बुरा है? पिक वन। मैं बोल रहा हूँ इस्लाम अच्छा है, हिंदुइज्म बुरा है। तो हिंदुइज्म इस्लाम से बुरा हुआ नहीं, इस्लाम है? अच्छा है, हिंदुइज्म बुरा। यार साहिल, यार मैं जा रहा हूँ यार, दीवार में टक्कर मारने लगा हूं यार। अरे तो ये देख, तेरा इस्लाम अच्छा है और हिंदुइज्म बुरा है ना, हाँ, तो इस्लाम से बुरा हुआ ना हिंदुइज्म। ये तुम सवाल ही घुमा रहे हो भाई। हंस क्या रहे हो भाई, तुम बेगैरत इंसान हो यार, तुम सवाल ही घुमा रहे हो। अबे बेगैरत तू है और तेरा पूरा खानदान और तेरे पूरा इस्लाम है बेगैरत, समझा? अच्छा सुनो भाई, मैं अभी नहीं इस्लाम से सुनो, नहीं, रिलेटेड बात नहीं अगर करूँ कंपेयर करना है मैं तो पहले हिंदुइज्म को तुम्हें इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में डालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करेंगे। मैं चौथी कैटेगरी में डाल रहा हूँ ना, वही नहीं, बुरा चौथी है। कैटेगरी कोई इस्लाम नहीं अच्छा है। है, वो तुम बुरा है। अच्छाई और बुराई की अरे कैटेगरी चौथी बनाओगे तो ठीक है, वो बनाओ। हाँ, अच्छाई और बुराई की बोल रहा हूँ, इस्लाम अच्छा है, वो बुरा है। तो इस्लाम से बुरा हुआ ना हिंदुइज्म? इस्लाम से बुरा नहीं है, हिंदुइज्म बुरा फिर है। इस्लाम से बुरा है तो फिर इस्लाम से अच्छा हुआ है। मैं बोल तो रहा हूँ हिंदुइज्म बुरा है, इस्लाम अच्छा है, बस इसके अलावा हाँ, और तो कोई इस्लाम जवाब से नहीं बुरा हुआ ना हिंदुइज्म? है। तुम अपने दिमाग में कुछ और एलन भाई सोच रहे साहिल हो, यार, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये क्या इस्लाम है यार? अच्छा है, भाई, क्या हिंदुइज्म बात बुरा है। करनी चाहिए इस बंदे से, इस एलन मुनाफिक से बात भाई करनी अरे चाहिए? 3 घंटा भी ये आप बात करते पागल रहोगे तो ये ऐसे ही करता रहेगा। पागल हो जाएगा। नहीं नहीं, ये पागल हो जाएगा ये एडम अच्छा अच्छा, साहब। सुनो ना भाई, मैं तुमको नहीं, क्यों सुनूं? जब तुम एक सिंपल स्टेटमेंट अदा नहीं कर सकते हो तो तुमसे डिस्कशन किस बात की करें? क्यों सुने? क्यों सुने? तुमने तुमने कहा है कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, इस्लाम इतना बुरा है, साहिल ने इतना कुछ कहा है। अब कंपेयर करना चाह रहे हो, हिंदुइज्म तुम लेके आए हो और हिंदुइज्म को डाल भी नहीं दे इस्लाम से बुराई में, तो डालो ना, मैं करने को तैयार हूं ना भाई। ये पागलों वाली बातें करोगे तो फिर बात तो नहीं ना चलेगी। साहिल साहब देखिए, आपने बात करनी है तो कर लें, वरना ये जब तक इस कैटेगरी में अगर कंपेयर करेगा तो सर इसे किसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा हिंदुइज्म को। नहीं नहीं, हम हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहे अभी, हम हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं। मैंने सुनो ना, मैंने बोला साहिल की वजह से इस्लाम की बहुत सारी अंदर की बातें मैंने देखी। जब क्या मैंने पता रिसर्च चली? की तो साहिल एक ब्राउन मिनट, और अब्दुल्ला अब्दुल्ला इस्लाम। अब्दुल्ला हाँ अब्दुल्ला, एक मिनट ठंडा हो जा, हाँ एक मिनट। तेरा हाँ। इलाज अब दूसरे तरीके से करते, रुक जा। अच्छा, मेरा इलाज कर रहे हो भाई, बोलो। एक बेटा, एक मिनट। इलाज मैं कर चुका हूँ, छिक्का लग चुका हुआ हाँ, है, ये अब अब दूसरा होने लगा। सेकंड सेकंड इलाज। इसको समझ ही नहीं आ रहा है। अभी मरहम पट्टी चालू है तेरी, रुक जा। अच्छा ऑपरेशन कर दिया एडम साहब ने। ये देख, एक बात बता। हाँ, अरे ये, यार ये स्ट्रीमयार्ड वालों ने क्या सिस्टम निकाला यार, एक जब तक हटाओगे नहीं दूसरा नहीं आता है। अच्छा, तूने कहा कि साहिल को सुनने के बाद बहुत सारी बातें इस्लाम की पता चली। क्या क्या पता चली, जरा 5 बातें बता जो मैंने 5 बात एज अ है बुराई जैसे। बताई। हाँ, हम्म, जैसे कौन सी ऐसी 5 बातें बता जो मैंने इस्लाम को एज अ बुरा प्रेजेंट करने के लिए पेश किया, जो तुझे पता चली, वो पहले बता। अच्छा, जैसे कि हम्म तुम्हारे कहना है हम्म कि रसूलुल्लाह ने जो काबा में 360 बुत थे, उनको गालियां दी। हम्म सबसे पहले मैं ये बोलना 360 चाहूंगा, गालियां बुद्ध को। गालियां और मजाक में फर्क होता है। नहीं और नहीं, दूसरी पहले बात, एक मिनट मैंने 5 बोली हम्म, ना, एक एक करके जाएंगे। हाँ, रसूलुल्लाह ने हम्म, काबा में 360 बुत को गालियां दी, ये मैंने बताया। हाँ, तो सेकंड। ये बताओ, हम्म मुझे बता दो कहाँ पर लिखा है। सेकंड सेकंड। ये पहले ये तो प्रूफ करो। अबे मैंने 5 चीजें पूछी ना तुझे। अब पांचों चीजें तूने यार खुद कहा दिमाग ना में कि मैंने बैठी हुई नहीं है। बहुत सारी चीजें इस्लाम की मुझे पता चली। अब तू 5 भी नहीं बता सकता? अब 5 यार, तुम्हारा पूरा चैनल निकालना पड़ेगा। लेकिन ये पहले ये वाला प्रूफ कर दो तो थोड़ा सा दिमागी, अगर मेरी दिमागी अपंगता है वो दूर हो जाए, अगर तुम अच्छा, सही हो मैं अगर तुमको मैं सही। ये साबित कर दूं हम्म, कि रसूलुल्लाह दूसरों के भगवानों को, दूसरों के खुदाओं को गालियां देते थे, साबित हम्म, कर दूं, तो हम्म। क्या करेगा? इस्लाम छोड़ेगा? यहाँ पर इस्लाम छोड़ने की बात नहीं है, गालियां गालियां का यार मतलब देख लो। एक बात याद रहे, देखो मेरी बात सुनो। एक मिनट, एक एक मिनट, बात सुनो, सुनो एक मेरी बात, मिनट। रुक जा रुक जा सुनो रुक जा मेरी रुक जा, बात। सबर सबर अगर सबर रसूलुल्लाह ने, सबर। तेरे से 5 चीज पूछी, तेरे पास 5 चीज नहीं थी, ठीक है? एक चीज तूने खुद स्टेटमेंट दिया कि रसूलुल्लाह ने काबा में 360 बुत को गालियां दी। मैंने 360 बुत को गालियां दी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैंने ये स्टेटमेंट दिया था
कि दूसरों के बुतों को, दूसरों के खुदाओं को, दूसरे के भगवानों को रसूलुल्लाह गालियां देते थे। ये मेरा स्टेटमेंट था, ठीक है। हाँ, 360 बुत की बेहुरमती की थी, उनको स्टिक मार के, ये मैं तेरे को बता दूंगा। लेकिन ये जो बात मैंने कही है कि दूसरों के भगवानों को, दूसरे के बुतों को गालियां देते थे, अब तेरा ये क्लेम है कि मैंने ये बात झूठ बताई है। क्या ये बात क्या आप यही कहना चाहते हैं कि मैंने ये बात झूठ बताई है? गालियां का मतलब होता है कि मैं तुम्हारी माँ बहन तुम्हारे उसको जो है बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा हूँ। तुम मुझे ये प्रूफ कर दो कि कोई गंदी बात बोली है रसूलुल्लाह ने। ओके, अगर मैं गाली दूंगा तो ही तू कहेगा ना कि मैंने गाली दी? गाली का मतलब क्या होता है तुम्हें बता दो मुझे। तूने बताया ना गाली का मतलब अभी खुद। क्या होता है? क्या मतलब होता है गाली का? क्या मतलब होता है? तेरी माँ का, तेरी बहन का। ओके, जब मैं तुझे तेरी माँ का, तेरी बहन का करूंगा तो ही तू बोलेगा ना साहिल ने मुझे गाली दी। हाँ सही बात है ना? हाँ। ओके, एक बात बता अब्दुल्ला, मैं तेरे लिए कह रहा हूं 10 आदमियों के सामने कि अब्दुल्ला ने मुझे गाली दी, ठीक है, और तू उस पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी तू उसको इनकार नहीं कर रहा है, तो तू मेरी बात से अग्री कर रहा है नहीं कर रहा है कि तूने मुझे गाली दी? क्या? मैं तुझे एक इसमें भाई मैं तुमको बोलूं, मैं मेरी तुमको बात बोलूं। पहले सुन ले अब्दुल्ला, पहले नहीं, मेरी मैं बात, तुम्हारी सवाल कोई सुन बात ले। नहीं। नहीं, बात तो सुनना पड़ेगा ना भाई, बात सुने बिना जो है वो डिस्कशन कैसे आगे जाएगा? मेरा सवाल अच्छे से सुन ले। हम दोनों के बीच में अब्दुल्ला झगड़ा हो गया और हम किसी फैसला करने वाले के पास जा रहे हैं, ठीक है, किसी पंचायत में जा रहे हैं। वहां पे मैंने तुझ पे इल्जाम लगाया या तूने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने तुझे गाली दी, ठीक है, तूने मुझ पे इल्जाम लगाया कि तूने मुझे गाली दी, और उस पंचायत में जब तूने मुझ पे इल्जाम लगाया तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब्दुल्ला ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, मैंने इसको कोई गाली नहीं दी। तो क्या इसका मतलब हुआ कि नहीं हुआ कि मैंने तुझे गाली दी अब्दुल्ला? भाई तू इतना घुमा फिरा के बोल रहा है, मेरे को तेरी बात ही नहीं, नहीं घुमा समझ में फिरा आई। के नहीं है, मैं फिर से समझाता हूं। सुनो मेरी बात, ये मेरी बात। अबे सुन, तेरी नहीं सुनना है, पहले इसको सुन और समझ। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, अच्छे ये से सुन जानबूझ पहले। के भाग रहा है, ये जानबूझ के भाग रहा हाँ, पकड़ा जाएगा ना। है। हाँ। हाँ, ये देखो, ये अब्दुल्ला हैंग हो गया। कोई मैं क्या बोल रॉकेट रहे हो? साइंस, कोई तुझे फॉर्मूला, कोई वो अब्दुल्ला, क्वांटम फिजिक्स नहीं सिखा सिंपल रहा हूं। सिंपल सवाल है, ये अगर मैं क्लेम करूंगा हाँ। तूने मुझे गालियां दी हैं और तू हम्म, आगे से ये ना कहे कि तूने मुझे गालियां दी हैं, तो इसका क्या नहीं, उल्टा मतलब है? करो एडम साहब, एडम कोई साहब बात, उल्टा करो, उल्टा करो। चलने दे, ये इजी है। हाँ भाई, भाई तुम मुझे डायरेक्ट दिखा दो कि ये हदीस डायरेक्ट में नहीं या दिखा ये रहे हैं, सवाल सिंपल है। अगर मैं कहूं कि तूने मुझे गालियां दी हैं और तू आगे से ना कहे कि तूने मुझे गालियां दी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि तूने मुझे वही गालियां दी हैं, हाँ पंचायत या में। ना? भाई तुमको लग रहा है मैं सवाल से भाग रहा नहीं हूँ, देगा लेकिन मैं सच्ची जवाब, भाई जो बता रहा हूँ, सिंपल तुम्हारा बात है उसका सवाल जवाब समझ देगा नहीं कि आया। नहीं? नहीं देगा जवाब। नहीं देगा तो नहीं बात करने समझ की में जरूरत आया, नहीं है। बात ही नहीं समझ में आया। तुम तू मुझे मुझे डायरेक्ट गालियां क्यों दिखा दे दो रहा कि है? यहाँ पर। तू मुझे गालियां क्यों दे रहा है? भाई तुम यहाँ गालियां क्यों पर दे रहा है मुझे? इंसानियत को गालियां मैं क्यों दे रहा है बोल मुझे? रहा हूँ। गालियां क्यों दे रहा है मुझे? गालियां क्यों दे रहे हो? अबे क्यों दे गालियां क्यों रहा है दे रहे हो गाली अब्दुल्ला? अब्दुल्ला? क्यों गालियां दे रहे भाई हो? तुम यहाँ पे अबे भाई गालियां क्यों तुम दे यहाँ रहे हो? पे अबे गालियां क्यों दे रहे हो? गालियां क्यों दे रहे हो? क्यों गाली देता है इधर हमारी हमारी स्ट्रीम में आके अब्दुल्ला? गालियां क्यों दे रहे हो? भाई तुम यहाँ पे इंसानियत गालियां को क्यों दे रहे प्रमोट हो? कर रहे हो ना। अब्दुल्ला तो गालियां हमारी दे रहे हो? स्ट्रीम में आके गालियां क्यों देता है? भाई भाई क्या गालियां क्यों तेरे दे को रहे हो? अभी बात भाई भाई कह करने रहे की हो, गालियां क्यों तमीज दे नहीं रहे हो? है, क्यों गालियां भाई देता है? आपको शायद बात करने की तमीज नहीं है तुझे? तेरी माँ बाप ने तेरे को तमीज नहीं सिखाई? स्ट्रीम में आके गालियां भाई देता है हम आपको लोगों को। भाई आपकी स्ट्रीम में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। गालियां दे रहे हो या तुम? गालियां क्यों दे रहा है लेकिन तू? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, गालियां आ क्यों दे रही रहे है, हो? गाली क्यों दे रहा है? गाली क्यों दे रहा है? हेलो हेलो। गाली क्यों दे रहे है? बेगैरत। भाई आवाज आ रही है मेरी? भाई आ रही है तू, लेकिन गाली क्यों दे रहा है हम लोगों को? भाई तुम क्या सुन रहे हो?
गालियां क्यों दे रहे हो? तू? भाई मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। गालियां क्यों दे रहे हो मगर? वो सवाल कर लेना, लेकिन तू गाली क्यों दे रहा है पहले ये बता। सवाल तेरा 100 सवाल भाई ले लेंगे, लेकिन तू गाली क्यों दे रहा है? आपकी कान में कोई प्रॉब्लम है? तो गालियां क्यों दे रहे हो? क्यों? तूने भाई गाली नहीं दी? आपकी आपकी कान में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल क्यों, तू प्रॉब्लम गाली नहीं नहीं है, दिया गालियां क्या? क्यों दे रहे हो? भाई मैं जो सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका हाँ तो जवाब गालियां दीजिए क्यों दे रहे हो? सवाल बाद में, पहले बताओ गालियां क्यों दे रहे हो? सवाल बाद में क्यों भाई? मैं जो सवाल पहले किया हूँ गालियां दो, उसका जवाब गालियां दो। क्यों दी हैं? वो गालियां खत्म करो पहले, गालियां क्यों दी हैं? गाली क्यों दे रहा है? भाई अभी भी मैं गाली दे रहा है। अभी भी गाली दे रहे हैं, फिर क्या गाली दी है बोला? तुम्हें? भाई तुम इंसानियत को प्रमोट कर रहे हो ना? तो क्यों बेगैरत गाली दे रहा तू? कुत्ता। साहिल साहब इसको पता है, ये नहीं जवाब देगा, साला हराम खोर है, कुत्ती का बच्चे। अब मैं गालियां देता हूं इसको, इसको पता है, इसको सारा पता फंस है, इसको जाएगा। टॉपिक भी पता है, इसको तफसीर भी पता है, इसको सब पता है, लेकिन ये बेगैरत है। वाकई जो है ना, इस पे इसको गाली देने की जरूरत नहीं है। ये 100% कुत्तियों की वजह से ही पैदा हुआ, इसको गाली अच्छा देने की जरूरत नहीं है। एडम साहब, असल में ये तो एक छोटा सा प्यादा है ना एडम साहब, ये तो हाँ, एक छोटा सा प्यादा है ना। अमित साहब जरा वो मुफ्ती डोरेमोन की जरा वो शॉट लेके आओ। शॉर्ट क्या वो उधर से लेके आओ ना। शॉर्ट में है ना, शॉर्ट में हाँ, अपलोड किए थे ना upload किया मुफ्ती था। डोरेमोन और बमदर्द का। ठीक एडम ठीक साहब लगा। याद करो वो 3 साल पहले जो मेरा जब वो डिस्कशन हुआ था, भागा था, मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करने की है। सर उसने भी क्यों जवाब नहीं दिया था? सर कैसे देंगे सर? क्योंकि सर देखिए, जैसे ही जवाब देंगे फंसेंगे। प्रॉब्लम ये है, इसको भी पता है, इसको इसने देखे हुए हमारे चैनल, हमने दिखाए हुए हैं इसको। देखो, कोई भी सेन बंदा होगा वो कहेगा सर मैंने गालियां नहीं दी, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ, अब ये क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि इसको पता है, इसको पता है कुरान में क्या लिखा है, इसको पता है तफसीर में क्या लिखा है। और दिस इज द रियलिटी। ये इतने सर बेगैरत लोग हैं, हाँ, इनको बात नहीं करनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ कुतपुना करना है, टाइम वेस्ट करना है, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन। इसी वजह से सर मैं कहता हूं कि इस्लाम में झूठ बोलना इतना हलाल है। जब मैंने दिखाया सर लास्ट सैटरडे को आप आए हुए थे, मैंने जी दोबारा जी, हर चीज एक्सप्लेन की है। अगर इस्लाम से झूठ निकाल दो, इस्लाम आज खत्म हो जाएगा। मगर ये झूठ बोलते रहेंगे, बिकॉज झूठ बोलने से इस्लाम प्रमोट होएगा, तो झूठ बोलने से इनको सवाब मिलेगा। दैट इज वाई दे विल कीप ऑन सेइंग दैट। यस, बिल्कुल। और एडम साहब मैं आपको बता देता हूं कि जो मुफ्ती बमदर्द और मुफ्ती डोरेमोन थे, वो अगर बात सिर्फ अबू बकर की होती तो एक बात से वो कह भी देता कि हाँ अबू बकर ने गलत किया, लेकिन वहां पे उस मुफ्ती को ये बात 100% पता थी कि इस मौके पे, मतलब साहिल ने ट्रैप बिछाया हुआ है, अगर मैं यहां पे अबू बकर को गलत बोल दूं तो मैं चेक एंड मेट हो जाऊंगा, क्योंकि अबू बकर के बाद सीधा नंबर नबी का आएगा, वो भी बिना कुछ किए, अल्हम्दुलिल्लाह। बिना कुछ भी किए। उसको मालूम था अगर वो जो मौका था जहां पे अबू बकर ने गाली दी थी, अगर वो मौका ऐसा होता कि अबू बकर कहीं और होता और अबू बकर अगर गाली दिया होता तो ये कहता मुफ्ती हाँ गलत किया। लेकिन जो वो जाल मैंने डाला था, उस जाल में कुछ ऐसा था कि वहां पे ये अबू बकर को नहीं कह सकता था डोरेमोन कि अबू बकर ने गलत किया है, क्योंकि दी मोमेंट अगर वो कह देता कि हाँ गलत किया है, नेक्स्ट स्टेप में जो है ना उनके नबी को फिर गलत कहना पड़ता, क्योंकि मैंने जाल ऐसी डाली थी। तो हाय एडम हाय साहब हाय ये हाय। इसी वजह से तो ये आपको अभी जवाब नहीं दे रहा था। सर नहीं देगा, उसे पता है, फंस गया हुआ था। ही न्यू एग्जैक्टली व्हाई ही वाज नॉट आंसरिंग। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट ही वाज नोइंग दैट। एग्जैक्टली। सर आप बताओ ना मुझे, हगरा क्यों पटा था? मैं तो नबी को कुछ बोला नहीं था। क्योंकि क्योंकि उसकी बहन आपने मंगा दी थी। नहीं, बहन भगाई प्रॉब्लम वो नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि अगर बहन को बचाऊं तो नबी जाए, नबी को बचाऊं तो बहन जाए, तो फट जाओ। यार एडम साहब ये लोग अपने ट्रैप से बच नहीं सकते, एडम साहब बेचारे। हाय 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 हाय। A few moments later.
मैं ये लेके आता हूँ, पहले ये शॉर्ट स्टाइल मैंने बोला था वो चला देते जरा। हाँ चला दे। जी जी। हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका ये अमल काबिल तकलीद नहीं था। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया हजरत अबू बकर का अमल काबिल तकलीद था या नहीं था। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो अमल क्या सही था या गलत था, वो बताइए आप। मैंने बता दिया कि हजरत अबू बकर ने जो कहा है वो बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी की। मैं होता तो उससे बढ़कर कहता। तो सही था, क्योंकि जज्बात में इंसान गलत काम भी करता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं कि भाई साहिल, इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है। माजरत चाहता हूँ मुफ्ती आसिफ साहब, नहीं, जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब इस टाइम पे कुत्ता है ये बंदा, कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा है। जवाब अच्छा, इस टाइम बोल रहा है एडम साहब, 4 साल हो गए अभी तक कोई जवाब नहीं लेके आए ये लोग। जो वो साहिल बोल वही है, जो हक है टाइम कयामत तक है वाली बात फिर बैठती बात है। यार तो एडम साहब, इनके मुफ्ती जो है वो हमारे ट्रैप से नहीं बचे तो ये चिल्लर पिल्लर आके कहाँ बचने वाले। ये अच्छा, एक्चुअली देखा जाए ना, ये प्रीतीश जी थैंक यू सो मच, बहुत सही टाइम पे आपने कमेंट किया। मैं आपको बताता हूँ गेम क्या हुई थी वो टाइम पे, जितने लोगों ने वो टाइम पे देखा है वो पूरी स्ट्रीम। एडम साहब, आपको अगर याद होगा, असल में मैं गया था बमदर्द के चैनल पे, आपको अगर अच्छे से वो जी सर, बमदर्द के चैनल पे गए थे और ये सारे कुत्ते आ गए थे। नहीं, सुनो तो सही, डायलॉग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कमेंट बहुत वैलिड कमेंट है उस पर्सपेक्टिव में। अच्छा, मैं गया था एडम साहब बमदर्द के चैनल पे, बमदर्द से मेरा डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा था, मेरे ख्याल से आधा घंटा कुछ ऑलरेडी चल रहा था। आपको पता है डोरेमोन क्यों आया उधर? उसको बचाने के लिए कि साला रेस्क्यू करने आया था डोरेमोन। डोरेमोन उसको रेस्क्यू करने आया। अच्छा, ये रेस्क्यू करने आया, इसको मैंने ले लिया खांचे पे। तो अब ये जो कमेंट है कि बमदर्द उसको रेस्क्यू करने आया, तो देखिए कि बमदर्द को रेस्क्यू करने आया डोरेमोन, लेकिन जरूरत ये पड़ गई कि डोरेमोन को फिर बमदर्द की रेस्क्यू की जरूरत पड़ गई। बमदर्द ने आके इसको रेस्क्यू किया कि भाई नहीं, अब इस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं है। सर ये सारे के सारे डंगरों में से किसी के पास जवाब नहीं है। इतने गंदे शख्स को ये लोग नबी मानते हैं कि यार किस एंगल से बचाओगे। मैं कहता हूं किस एंगल से इस गंदे शख्स को बचाओगे? कौन सा एंगल है जिसे बचा लोगे? हर एंगल में फंसता। तो ये प्रॉब्लम है साहिल साहब, अनफॉर्चुनेटली। मगर बहरहाल